हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखिए, कल हम लोग माइनर और कोफैक्टर पे डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं उसका एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम लोग NCERT 4.4 कवर करेंगे। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आज आपको देता हूँ 3x3 के आर्डर पे। कल शायद किसी को प्रॉब्लम हुई हो को माइनर और कोफैक्टर को समझने में, तो आज स्टूडेंट पुनः उस बात को समझ लें। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट लिखेंगे। देखिए, हम लोग कल क्या बात कर चुके हैं? हम 2-3 बातें कल कर चुके हैं। नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं? सुनिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कल ये सीखे हैं कि डिटरमिनेंट में जितने अवयव होते हैं उतने ही उसके माइनर होते हैं और उतने ही उसके कोफैक्टर होते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया है, ये लॉजिक तो क्लियर हो गया कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होगा और प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। और एलिमेंट का माइनर कैसे ज्ञात करते हैं कि जिस एलिमेंट का माइनर ज्ञात करना हो उस एलिमेंट के साथ लगी हुई रो और लगा हुआ कॉलम डिलीट कर देते हैं। समझ में आ गया? तो ये माइनर निकलता है, लेकिन माइनर के पीछे उस एलिमेंट का साइन दे देने से कोफैक्टर बन जाता है। तो देखते हैं एक उदाहरण इसके बेस पे। देखिए, एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल है डेल्टा इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट है 2, 6, 1 -305 5 यहाँ 5 4 -7 के अवयवों के उपसारणिक जिसे हम लोग माइनर पढ़ते हैं तथा सहखंड कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा फिर से समझते हैं। कितने एलिमेंट हैं आप बताएं जरा इस पे। एलिमेंट आपके पास कितने हैं? यदि आप एलिमेंट देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं, तो आपके पास 9 अवयव हैं। और जब 9 अवयव हैं तो इसके 9 ही माइनर होंगे, 9 ही कोफैक्टर होंगे। अच्छा, दिमाग लगाइए, ये किसकी प्लेस है? A11। तो मैं और क्लियर लिखना चाहता हूँ आज कि ताकि आपको अच्छी फीलिंग हो जाए। इसे समझ में सभी बच्चों को आ गया होगा, लेकिन एक बात और समझाना चाहते हैं। A11 के स्थान पर A11 के स्थान पर लिखे अवयव 2 का उपसारणिक समझ में आ गए होंगे। A11 के क्या लिखा मैंने? A11 के स्थान पर लिखे अवयव का, A11 के स्थान पर लिखे अवयव क्या है? 2। तो और फील होने लगा कि A11 के प्लेस में जो 2 लिखा है उसकी उपसारणिक लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइनर। समझ में आ गया? तो देखिए, जब माइनर भरते हैं तो A11 का है ना माइनर, तो A11 का माइनर कैपिटल M11 होगा। तो माइनर को आप कैसे लिखोगे? कैपिटल M11। अब इसको कैसे भरोगे? बात समझना। A11 के स्थान पर लिखे अवयव 2 का या 2 का उपसारणिक माइनर ज्ञात करेंगे M11। तो इसके साथ पहली रो लगी है, सब लोग ध्यान दें कि पहली रो लगी हुई है। यहां पे देखिए पहली रो लगी हुई है, पहला कॉलम लगा हुआ है। तो पहली रो R1 और C1 को डिलीट कर देंगे। तो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आएगी 0 5 0 5 4 -7। अब इसकी प्रिंसिपल डायगोनल गुणा होगा 0, फिर माइनस का 5 चौको 20, ओवरऑल वैल्यू ये माइनस की 20 हो गई। समझ में आ गया? अब देखिए हम इसी का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो
A11 के स्थान पर लिखे अवयव 2 का सहखंड कोफैक्टर। अच्छा देखो, कोफैक्टर को कुछ किताबों में, कंपटीशन लेवल की किताबों में कैपिटल सी से डिनोट किया है या कैपिटल ए से डिनोट किया है। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो डिनोशन है वो कैपिटल ए में डिनोशन, इसलिए मैं कैपिटल ए पे डिनोशन कर रहा हूँ। तो आप कैपिटल A11 लिखोगे, कैपिटल A11। अब यार यहाँ कहानी पकड़ना, कैपिटल A11 जो माइनर की वैल्यू आई है वही वैल्यू रख देना है, किंतु पीछे का साइन लगा देना है। तो A11 का साइन क्या होगा, देखिए आपको मैं बता दूं, A11 का साइन क्या होगा, साइन क्या पढ़े, Aij का साइन क्या होता है बताइए, -1 की पावर i प्लस जे। तो A11 का साइन क्या होगा, सुनना, -1 की पावर 1 + 1, अर्थात A11 का साइन प्लस होगा। तो A11 का साइन प्लस हो गया, अर्थात -1 की पावर 1 + 1। अब आप साइन डायरेक्ट उठाइए, A11, A12, A13 के मैं साइन बता चुका था जब मैं डिटरमिनेंट का एक्सपेंड बता रहा था। और ये वैल्यू भर दीजिए, M11 भर दीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट भरेंगे, देखना। तो इस यहाँ का साइन प्लस है, ये साइन प्लस है, यहाँ वैल्यू -20 है, ओवरऑल -20 आ गई। अच्छा चलो, अब इसके 9 निकालना है, जल्दी जल्दी सब लोग निकालें, इसकी बारी आती है। A12 के स्थान पर लिखे अवयव -3 का या -3 की उपसारणिक माइनर निकालें इसका जल्दी से। माइनर क्या होगा, M12। अब देखो, पहली रो उड़नी है, कॉलम दूसरा उड़ जाएगा, कॉलम दूसरा डिलीट होगा। तो जब कॉलम दूसरा डिलीट होगा तो क्या आएगा, 6 1 4 - 7, वैल्यू देखें, माइनस का 42, ये -42 -4, वैल्यू कितनी आ गई, -42 -4 -48। अब इसका जल्दी से आप को फैक्टर भर दो। A12 के स्थान पर लिखे अवयव -3 का कोफैक्टर या सहखंड लिख देते हैं, सहखंड कोफैक्टर, ये A12 होगा। ठीक, देखो A12 का चिन्ह क्या होगा, 12 का चिन्ह क्या होगा, 2 1 3 माइनस, तो चिन्ह ये माइनस आ गया, ये वैल्यू डाल दीजिए -48, ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, +48। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, ये किसकी प्लेस है, A13, लिखो जल्दी से। A13 के स्थान पर लिखे अवयव उठाइए, क्या है, 5 का या की उपसारणिक भरें इसका माइनर। तो A13 होगा इसका माइनर। अच्छा 13, तीसरा कॉलम उड़ जाएगा, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट होगा। डिलीट करिए, बनाइए डिटरमिनेंट बनाएंगे तो R1 C3 उड़ा 6 1 0 5। अब देखना यार, 30 -0, ओवरऑल वैल्यू 30। अब देखो दिमाग लगाना, 13 का चिन्ह क्या होगा, 3 1 4 प्लस आई और जे जोड़ने से यदि सम संख्या आ रही हो, समझ में आ गया, सम संख्या आ रही हो तो आप क्या कहेंगे, प्लस चिन्ह। अब विषम आ रहा हो तो माइनस, तो 3 1 4 प्लस आएगा। तो इसका जब को फैक्टर भरूंगा तो इसका साइन प्लस ही आएगा, इसका साइन प्लस ही आएगा, और माइनर की वैल्यू डाल दूंगा तो +30 ही रहेगी। अर्थात A13 के स्थान पर लिखे अवयव 5 का सहखंड को फैक्टर, हाँ तो A13 हो जाएगा। A13 की वैल्यू क्या होगी, इसका चिन्ह प्लस होगा, 3 1 4 प्लस होगा, माइनर उठाओ, माइनर की वैल्यू कितनी है, 30, वैल्यू 30 आ गई।
अब देखो मैं R1 के तीनों एलिमेंट A11, A12, A13 का मैं तीनों प्लेसों पे लिखे एलिमेंटों का माइनर और कोफैक्टर बना दिया हूँ। सिमिलर अब R2 पे बात करते हैं तो ये किसकी प्लेस है, ये किसकी प्लेस है, किसकी प्लेस है, A21। चलो भरें सब लोग, हाँ लिखते जाइएगा, ये इतना नोट कर लीजिए सब लोग पहले, या वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। अब देखते हैं भैया कहानी क्या है, सुनिए। इसी प्रकार A21 के स्थान पर लिखे अवयव, क्या लिखा है, सेक्स की उपसारणिक माइनर, हाँ देखो 21 का माइनर क्या होगा, कैपिटल एम 21, कैपिटल एम 21। अब सुनिए, अब R2 उड़ेगा, 6 के साथ कौन सा रो लगी है, R2, कॉलम कौन सा लगा है, C1, तो ये R2 और C1 डिलीट हुआ तो कितना आया, C1 और R2 डिलीट हुए तो -3, 5, 5, -7, 7 3 के 21, -25, वैल्यू माइनस की 4 आ गई। अब देखें A21 के स्थान पर लिखे, A21 के स्थान पर लिखे अवयव 6 का सेकंड, इसका कोफैक्टर भरो कोफैक्टर इसका, लिखते जाइएगा साथ साथ, नोट करते जाएं सभी स्टूडेंट, बोर्ड पे ना देखो ज़्यादा ज़्यादा, आप खुद कर ले सकते हैं। हम देखो कैपिटल A21 भरेंगे, देखो 2 1 3 विषम संख्या, समझ गए होंगे, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होगा, बात समझ रहे होंगे, तो जब विषम संख्या है, ऑड नंबर है, समझ गए, तो विषम संख्या में साइन माइनस आएगा 2 1 3, और ये वैल्यू भी -4 है तो +4 आ गई। अब चलो इसकी बारी आती है, इसकी बारी, एक किसका प्लेस है, A22 का, लिखेंगे A22 के स्थान पर लिखे अवयव 0 की उपसारणिक, इसका माइनर भराओ जल्दी से। हाँ भैया M22 होगा इसका माइनर, M22 होगा। R2 C2 उड़ेंगे, R2 उड़ गया, समझ गए होंगे, R2 उड़ गया और C2 उड़ गया, क्या बनता है, देखो R2 उड़ गया और C2 उड़ गया, क्या बनेगा, 2 1 5 -7, 2 1 5 -7, वैल्यू देख लेते हैं, माइनस का 14 और -5 माइनस का 19 आ गया, -19, इसका कोफैक्टर भरो, इसका कोफैक्टर भरें। A22 के स्थान पर लिखे अवयव 0 का सेकंड कोफैक्टर कैपिटल A22। अब सुनना यार, देखो 22 का मतलब 2 धन 2 4, 4 सम संख्या, चिन्ह प्लस आएगा, एलिमेंट -19 है, माइनर उठा लेना है, माइनर के पीछे भी साइन लगा दो, चिन्ह लगा दो तो कोफैक्टर बन जाता है, -19। सिमिलर इसकी बात होती है, ये किसकी प्लेस है, A23, लिखो इसको भी जल्दी से, A23 के स्थान पर लिखें अवयव 4 की उपसारणिक। देखो परीक्षा में 2 तरह से क्वेश्चन आएगा, एक तो कहेगा कि सभी अवयव का माइनर और कोफैक्टर लिखो, या पर्सनल एक एलिमेंट मांग लेगा या 2 एलिमेंट मांग लेगा, तो जिसका मांगे A12 का मांग रहा है, या 13 का है, 14 का, 21 22 23, अथवा 31 32 या 33,
पर्टिकुलर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर मांगे तो आप उसी का निकालिए, और ये बात लिख दे कि पूरे डिटरमिनेंट का माइनर कोफैक्टर निकालें तो आप जितने एलिमेंट होंगे सबका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ने में चूक ना हो जाए, क्वेश्चन को सही रीड करिए, सही महसूस करके जो पूछ रहा हो आप उसको निकालिए, बात खत्म। हाँ, तो इसका माइनर भरें। माइनर किसका भर रहा हो? A30। देखो ऐसे लिखावट होगी ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ए माइनर निकालें, A23 पे देखे जरा क्या, M23 माइनर आप निकाल रहे हो तो R2 और C3 गोल हो गया, R2 गोल हुआ और C3 गोल हुआ, तो क्या आया 2। देखो ये R2 हट गया, C3 हट गया, तो 2 3 माइनस 3 5 2 1 सॉरी 2 1 क्या रहा है 2 1 माइनस 3 5 2 1 माइनस 3 5। वैल्यू देखते हैं इसकी, वैल्यू कितनी लगेगी सुनिए, 5 दूनी 10 और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 13 वैल्यू आ रही 13। इसका कोफैक्टर भरें सब लोग। इसका कोफैक्टर भरें। A23 के स्थान पर लिखें अवयव 4 का सहखंड कोफैक्टर A23। अच्छा 23 का मतलब 2 धन 3 5 5 विषम संख्या चिन्ह माइनस, एलिमेंट उठाओ 13, टोटल वैल्यू माइनस 13। तो अब तो फीलिंग आ गई माइनर कोफैक्टर की, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया आप माइनर कोफैक्टर को फिल करो। जितने भी आपके पास किताबें पढ़ी हों, एनसीईआरटी में तो बहुत कम सवाल हैं, और मेरे सीट पे देख लीजिएगा, सीट टेलीग्राम में पड़ी हुई है, तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन करें। अब देखिए 9 निकल गए, सॉरी 6 निकल गए, 9 बचे, ये वाला एलिमेंट बचा है, इसका नाम क्या है A31। तो पर्टिकुलर मैं सबको निकाल रहा हूं, कोई चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, ताकि सारे बच्चों के माइंड में आ जाए। कुछ बच्चों को तो फील हो गया होगा तुरंत, देखिए जो अच्छे बच्चे होते हैं एक बार में फील कर लेते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम है। A31 के स्थान पर लिखे अवयव 1 लिखा है ना कि उपसांडिक, उपसांडिक, ठीक। इसका माइनर क्या होगा A31, M31 होगा इसका माइनर, माइनर होगा M31, M31 के साथ क्या होगा, पहला कॉलम उड़ जाएगा, तीसरी रो उड़ जाएगी, तो पहला कॉलम C1 और R3 उड़ी, क्या आया माइनस का 3 0 5 4, वैल्यू क्या आएगी माइनस का 12 माइनस का 0, ओवरऑल वैल्यू माइनस का 12 आ गया। अब इसके प्लेस पे जो एलिमेंट लगा हुआ है स्थान पर लिखे अवयव 1 का सहखंड, सहखंड। आप बता ना कोफैक्टर को आप कैपिटल A डिनोट करिए या कैपिटल C डिनोट करिए, कुछ किताबों में कैपिटल C भी डिनोट है, तो घबराइएगा नहीं। तो मैं कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में कैपिटल A से डिनोट, ठीक। A31 3 1 4, 3 1 4 क्या हुआ प्लस, साइन प्लस आ गया। माइनर की वैल्यू कितनी है माइनस 12, अर्थात माइनर के पीछे यदि साइन लगा दोगे उस एलिमेंट का साइन लगा दोगे। किसी एलिमेंट का साइन कैसे लगाते हैं, -1 की पावर i प्लस j, आपको पता होगा ये कहानी। तो माइनस का 12 आ गया। अब आपके पास 2 एलिमेंट और बचते हैं, जल्दी से इनके माइनर और कोफैक्टर भर लें जल्दी से। चलो जल्दी से भरते हैं। A32 32 के स्थान पर लिखे अवयव 5 का या 5 की उपसांडिक, उपसांडिक माइनर है तो M32 से भरेंगे। 32 का मतलब आप समझ गए होंगे, R3 C2 उड़ेगा, R3 और C2 डिलीट हो गया, तो क्या बन रहा है ये R3 और C2 डिलीट हो गया, 2 6 5 4 2 6
5 4। प्रिंसिपल डायगोनल गुणा 8 माइनस का 30, वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 22। हाँ, इसका आप को फैक्टर भर लो। A32 के स्थान पर, A32 के स्थान पर A32 के स्थान पर लिखे अवयव 5 का सहखंड, नाम A32। 32 का साइन क्या होगा, 3 2 5 माइनस, साइन माइनस, माइनर कितना है -22, टोटल वैल्यू माइनस आ गई। लास्ट एलिमेंट की बात आती है, लास्ट एलिमेंट A33 पे आ जाते हैं। A33 के स्थान पर लिखे अवयव -7 की उपसारणिक, इंग्लिश में इसको माइनर पढ़ेंगे। बताओ क्या होगा, 33 का माइनर क्या होगा, M33 आप कैसे भरोगे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, M33 क्या भरोगे, R3 C3 डिलीट कर दोगे, तो R3 डिलीट हो गया, समझ गया, R3 और C3 डिलीट हो गया, तो क्या बचा 2 6 -30। देखना 2 6 -30, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई 0, माइनस का 18, माइनस का फार्मूला होता है +18, वैल्यू 18 बैठ गई, इसका को फैक्टर भर दो। A33 के स्थान पर लिखे अवयव -7 का सहखंड A33, समझ में गया। 33 आई और जे जोड़ लेते हैं, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, 3 धन 3 जुड़ेगा 33 में तो 6 आएगा, 6 एक सम संख्या है, समझ गए होंगे। तो जब एक सम संख्या है तो प्लस का साइन आएंगे, समझ में आ गया। वैल्यू 18 उठा लो, वैल्यू 18 आ गई। तो देखिए अब मैंने थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आपके सामने दी, और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में आपके पास 9 माइनर, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर 9 को फैक्टर होंगे, जिसको मैं निकाल चुका हूं। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे पर्टिकुलर पूछे कि A32 का निकालो, A32 का निकालो, तो आप उसी का माइनर को फैक्टर निकालिएगा। अब माइनर पूछ रहा है या को फैक्टर पूछ रहा है, सभी अवयवों का पूछ रहा है या पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट का पूछ रहा है। यदि आप किसी एक एलिमेंट का या कोई 2 एलिमेंटों का पूछ रहा हो तो आप उन्हीं को निकालिए जिसको पूछ रहा हो। अथवा एक कॉमन बात कह देता है कि इस डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के माइनर और को फैक्टर निकालें। तो जब सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट होगी तो 4 अवयव होंगे, तो 4 माइनर 4 को फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर में 9 अवयव होंगे तो 9 माइनर 9 को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब ये बात कह देगा तो कोई चीज आप एक स्किप नहीं कर सकते, मतलब आप हटा नहीं सकते कि कुछ काट दें कुछ बातें, ऐसा नहीं हो सकता। देखो अब आज मैं डिटरमिनेंट वैल्यू बताऊंगा माइनर को फैक्टर के टर्म में। ये अक्सर बोर्ड लेवल पे, ये कंपटीशन लेवल पे कुछ ऐसे लिखा होता है। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक, डेल्टा इक्वल टू थर्ड ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं ना। 1 मिनट, थोड़ा सा मार्के पे सही लगा दे, थोड़ा सा 2 मिनट। अब मैं डायरेक्ट को फैक्टर भरूंगा। को फैक्टर भरने का तरीका क्या है, पीछे का साइन पकड़ना है और माइनर डाल देना है बस। तो देखिए डायरेक्ट को फैक्टर भरेंगे। एक मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूं थर्ड ऑर्डर की, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं। लेट डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3, सॉरी हाँ चलो लें, या फिर ऐसा ले लें क्या, A11 ले लेता हूँ, ठीक है, A11 A12 A13, फिर A21 A21
A22 A23। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ के एलिमेंट क्या होगा, A31 A32 A33, A31 A32 A33, ये आपकी थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। ठीक, अब ये मैं एक बात इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, R1 के सभी अवयवों के कोफैक्टर अर्थात सहखंड ज्ञात करें। ठीक, इसके मैं सहखंड ज्ञात कर रहा हूं, क्या लिखे, R1 के सभी अवयवों के, R1 के सभी अवयवों के कोफैक्टर ज्ञात करें। तो R1 का एलिमेंट क्या है, A11 A12 A13, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, और ये कैपिटल A12 कैपिटल A13। तो पहले क्या लिखेंगे, A11 का सहखंड। अब जरा दिमाग लगाइएगा, सहखंड, अब भेजा लगाइएगा थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम सीरियस हो गए। सहखंड क्या होता है, डिनोशन क्या होता है, कैपिटल A11। अब देखो सहखंड में साइन देना पड़ेगा, 11 का चिन्ह क्या होगा, प्लस मैंने चिन्ह दे दिया। ठीक, और ये इसका माइनर होगा, ये देखो ये क्या है, ये इसका माइनर है, क्योंकि माइनर के पीछे A11 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, M11, और M11 के पीछे का चिन्ह 11 का चिन्ह क्या होगा, प्लस, तो ऐसा दे दे। अच्छा, इसकी डिटरमिनेंट जरा भराइए मुझे। तो जब A11 की मैं डिटरमिनेंट भरूंगा, सुनना, तो A11 की डिटरमिनेंट, अब देखिए यहां का साइन प्लस है, देखो पहली पंक्ति सुनना जरा ध्यान से, ये पहली R1 और C1 उड़ गए, क्या आया, A22, एक्सप्रेशन नहीं करना बस, A32 A23 A33, तो ये वैल्यू आ गई। लिख लें इतना, इसको लिखना शुरू करें। इसी प्रकार देखिए अगला भरेंगे, तो मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, आप इसको लिखिएगा, मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं A11 के एलिमेंट इधर उठा रहा हूं, आप लोग ना इसको आप नहीं लिखेंगे, आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, यहां तक लिखोगे, इसको ना मत लिखिएगा। अभी मुझे इधर बोर्ड में जगह खाली करनी है समझाने के लिए। क्या है, A22 A32 A23 A23 A33। ठीक, ये अब देखो R1 का अगला एलिमेंट क्या है, A12, जल्दी से A12 का कोफैक्टर भरें, लिखिए। इसी प्रकार A12 का सहखंड है, इंग्लिश में कोफैक्टर पढ़ते ध्यान रखना, तो कैपिटल A12, देखो कैपिटल A12, 12 का चिन्ह क्या होगा, 2 1 3 माइनस चिन्ह है। अच्छा, कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, चिन्ह और माइनर का मतलब M12। अब M12 कैसे निकलेगा, समझ गए होंगे, M12 एक डिटरमिनेंट होती है, तो इसकी डिटरमिनेंट भरने की कोशिश करें। तो जब M12 की डिटरमिनेंट आप भरोगे, चलिए M12 की डिटरमिनेंट भराइए सब लोग। हाँ, तो इसका माइनर भर रहे हो, तो इसके साथ R1 और C2 डिलीट हुआ, A21 A31 समझ गए, A31 A23 और A33, ये कुछ ऐसा आ गया। फिर मैं इसको इधर साइड में लिखूंगा, आप लोग ना लिखिएगा, आप यहां तक लिखिएगा, इसको ना लिखिएगा, क्योंकि मैं साइड में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, इसीलिए लिख रहा हूं। माइनस साइन है, A21 A23 A31 A33, एक एलिमेंट और बचता है, लिखेंगे इसी प्रकार A13 का सहखंड, ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब सुनना, 13 3 1 4 चिन्ह प्लस आ गया, और ये M13 भरेंगे, क्या भरेंगे, M13। तो M13 का मतलब क्या होगा, इसका माइनर भरना है, इसका माइनर, तो इसका माइनर भरने के लिए आप क्या करोगे, R1 और C3 डिलीट हो जाएगा। तो जब R1 और C3 डिलीट हुआ, ये R1 और C3 डिलीट हुआ, तो क्या आया, A21 A31 A22 और A32,
ये इसका A13 आ गया। तो ये कोफैक्टर मैंने निकाल लिए, R1 के तीनों कोफैक्टर निकाल लिए। तो A13 को मैं इधर लिख रहा हूँ, पीछे का साइन प्लस ही पड़ा जाएगा। यदि कोई साइन ना लगाएं तो पीछे का साइन प्लस ही पड़ा जाता है, आपको पता होगा। छोटी कक्षाओं से ये सब बातें हम डील करते चले आ रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो सारे आप R1 के तीनों एलिमेंटों के मैंने माइनर कोफैक्टर निकाल लिया। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग along R1। देखो, जब R1 के प्रति इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये है अपनी R1। ठीक, तो एक्सपेंडिंग में आप क्या पढ़े हो, डेल्टा इक्वल टू वैल्यू क्या पढ़े हो, ध्यान दो। 11 एलिमेंट कॉमन हुआ और इसके साथ लगी हुई पंक्ति लगा हुआ स्तंभ हट गया। वैल्यू क्या है भरिए, A22, A32, A23, A33। ठीक, फिर यहाँ का साइन क्या होता है, माइनस। और एक्सपेंड में साइन का भी तो ध्यान रखना है। यहाँ का साइन क्या हो गया, माइनस। अब सुनिए, यहाँ का साइन हो गया माइनस। जब यहाँ का साइन माइनस हो गया ये 12 के स्थान पे, तो दूसरा C2 उड़ गया, C2 हट गया। तो A21, A31 और A23, A33 आ गया। ठीक, समझ गए, ये अलग बात है। फिर इसके बाद प्लस का A13 कॉमन होगा। यहाँ का साइन प्लस होता है, आपको एक्सपेंडिंग में पढ़े होंगे, कोई नई बात तो है नहीं। अब C3 उड़ गया, तो A21, A31, A21, A31, A22, A22 और A32। अब यार सुनना, ध्यान से सुनना, देखो, दिमाग लगाना, देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, A11 की। एक लाइन में और समझा दे रहा हूं, देखिएगा, इस A11 को लिखा रहने, इस डिटरमिनेंट को भी उसी तरह लिख लो। A33, यहां का चिन्ह मैं प्लस किए दे रहा हूं, A12 और ऐसे ब्रैकेट दिए दे रहा हूं, A12 और ऐसे ब्रैकेट दे दे रहा हूं। यहां का साइन माइनस है, ये साइन यहां का माइनस उठा दिया। A21, A23, A31, A33। ठीक, फिर ये डिटरमिनेंट उसी तरह आप रिपीट कर लो, A21, A22, A31, A32। अब सुनना, ध्यान सुनना, देखो, ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये डिटरमिनेंट, ये वाले डिटरमिनेंट को फैक्टर A11 है, तो ये A12 है, कैपिटल A12। देखो ये A12 है, A13। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आई, हाँ, एलिमेंट को फैक्टर प्लस ये जो आप देख रहे हो A11 के एलिमेंट लिख दो, उसका को फैक्टर लिख दो। फिर इसी तरह क्या आया, A12, इसका को फैक्टर, ये देखिए, इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए। फिर इसी तरह ये A13 और ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल A13। तो एक पैटर्न निकल के आता है। ठीक, लिख लीजिए, नोट करें। अब मैं समझाता हूं, इतना नोट करें जल्दी से। देख लीजिए, नोट करिए सब लोग। सब लोग नोट कर लें, देखो, इसका मतलब हमें सीखने को क्या मिला, आप पीछे के डिटरमिनेंटों की क्लासों में क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को R1, R2, R3 या C1, C2, C3 के रिस्पेक्ट कहीं भी एक्सपेंड कर दे, वैल्यू यूनिक रहती है, कांस्टेंट रहती है, बदलती बार बार नहीं। तो एक पैटर्न क्या मिला, जरा सुनिएगा। ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है ना, ये एक्सप्रेशन जो निकल के आया है ना, R1 के रिस्पेक्ट आया है, तो R1 के एलिमेंट ये पकड़े गए हैं। तो इसी प्रकार
इसी प्रकार R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो, ठीक। तो डेल्टा इक्वल टू क्या बैठेगा, देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब R2 के एलिमेंट आप फिल करो, R2 के एलिमेंट फिल करो। देखो यहां पे तीनों, यहां का चिन्ह तीनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो माइनर था ना वो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा था। आपके पीछे के कॉन्सेप्ट देखिएगा, पीछे का स्टेप देखिएगा। इसका मतलब है क्या, जिस दिन मैं R2 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करूंगा तो वैल्यू तो मेरे इसके बराबर होगी, लेकिन मेरा लिखने की फीलिंग क्या होगी, लिखने की फीलिंग होगी, ये आप उठाइए, ये R2 है आपके पास, ये R2, ये एलिमेंट उठाओ A21 और इसका कोफैक्टर लिख दो। समझ में आ गया, एलिमेंट कोफैक्टर। फिर अगला एलिमेंट उठाओ A22, इसका कोफैक्टर लिख दो। फिर अगला एलिमेंट उठाओ, इसका कोफैक्टर लिख दो। ये वैल्यू आ गई, ठीक। देखो देखने में दोनों अलग अलग लग रहे हैं, किंतु यदि ये कॉन्स्ट नंबर भरे होते ना कुछ तो कैलकुलेट होकर वैल्यू सेम बैठ जाती। तो कुछ ऐसा आ गया। इसी प्रकार R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर बताइए, हाँ जल्दी से बोल दीजिए। R3 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करें जरा, हाँ तो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू वैल्यू आपकी यही आना, A31 इसका कोफैक्टर भरो, प्लस A32 इसका कोफैक्टर भरो, A33 इसका कोफैक्टर भरो। जी समझ में आ गया। अर्थात उसका एलिमेंट भरो, उसका कोफैक्टर भरो, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एलिमेंट कॉमन लेते हैं फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं, एलिमेंट कॉमन लेते हैं फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं, और डिटरमिनेंट जब बनाते हैं तो चिन्ह सहित बनाते हैं, उन्हीं चिन्हों को माइनर पढ़ते हैं, सॉरी कोफैक्टर पढ़ते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। सिमिलर यदि मैं बात करूं, यहां देखना C1 के सापेक्ष, यहां देखिएगा थोड़ा सा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखो वैल्यू तो सेम आएगी, ठीक। C1 के सापेक्ष जरा प्रसार करिए। आप इतना ध्यान रखिएगा कि माइनर आप सही उठाइएगा, सॉरी कोफैक्टर सही उठाइएगा। देखो ये है C1 आपका, ये C1, तो वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताओ, A11, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। फिर अगला एलिमेंट क्या है, A21, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A21 होगा। बस अब आप चिन्ह पे धोखा ना खाइएगा, क्योंकि जो कोफैक्टर है ना वो तो चिन्ह होके कैलकुलेट होके आया है ना। फिर अगला एलिमेंट उठाओ A31, इसका कोफैक्टर उठा लो A31। इसी प्रकार C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर डेल्टा, हम बताओ सभी स्टूडेंट महसूस करें C2 को। C2 का एलिमेंट उठाओ A12, A22, A22, A32 और इसका कोफैक्टर लगा दो। A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, हाँ, प्लस A22, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A22 प्लस A32, इसका कोफैक्टर भरो A32। एक और बच्चा, इसी प्रकार C3 के सापेक्ष एक्सरसाइज NCERT में 4.4 का लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट से मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सुने, जो एलिमेंट लिखा हो उसी का कोफैक्टर लिखा हो, बात खत्म। सारे चिन्ह प्लस के होते हैं। ऐसा क्यों, मैंने आपको फिल करा दिया, पहले मैंने एग्जाम्पल देके फिल कराया ना। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा जरा मुझे बताओ। C3 का क्या है A13, इसका कोफैक्टर वालो 13, फिर प्लस A23, इसका कोफैक्टर डाल दो, फिर प्लस A33, फिर इसका कोफैक्टर डाल दो। तो देखो वैल्यू सबकी सेम होगी, लेकिन मन की आंखों से देखें तो सबकी वैल्यू सेम, किंतु देखने में अलग अलग नज़र आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या आया कि आप एलिमेंट डालोगे और कोफैक्टर डालोगे। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं कल की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 आपको सॉल्व कराता हूँ। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करिए। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस, मेरी डीपी लगी है उसमें।
तो आपको पता चल जाएगा कि चैनल कौन सा है, क्योंकि इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस के नाम से कुछ और चैनल बने हुए हैं। लेकिन जैसे आप सर्च करोगे तो मेरी डीपी नज़र आएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं सीटें डाल रहा हूँ, तो आप उनका फ़ायदा उठाइए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कल पढ़ाई होती है, मिलते हैं कल इसी समय से। नमस्कार, धन्यवाद।